जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है कि द्विघात यानी ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो। ठीक है बाबू, यानी द्विघात समीकरण में चर की घात यानी लिखेंगे हम लोग। देखिए बाबू, द्विघात समीकरण यानी वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बाबू, ऐसे लिख ले हम लोग एक्स स्क्वायर धन 5x धन 7 बराबर 0 होना चाहिए। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात कितना है बाबू? बोलेंगे 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर कह दे कि x धन 5 बराबर 0, बोले कि ये द्विघात समीकरण है, बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है, या रैखिक बहुपद का समीकरण है। ठीक है बाबू, अगर यहीं पर आ जाए एक्स घाते 3 प्लस 7x स्क्वायर धन 5x धन 3 बराबर 0, और फिर देखिए द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, बोलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए क्या लिखे, अधिकतम घात 2, यहाँ पर अधिकतम घात कितना मिले बाबू? 3000 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण का या व्यापक रूप क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रख लीजिएगा, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसी रूप में समीकरण होना चाहिए। 2 से बेसी हो जाएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से कम हो जाएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, 2 होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए आइए हम लोग अब चेक करते हैं, आगे सवाल लगाते हैं। चलिए बाबू देखिए, एक सवाल दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। तो पूछ रहा है बाबू कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमको चेक करना है। ऐसा विकल्प आता है, ऐसा सवाल आता है बाबू। ठीक है, चलिए हमको चेक करना है, देखते हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से। इसको a प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ दो। यहीं पर मत करना बाबू कि 2 घात है, द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, ऐसा नहीं करना है। द्विघात समीकरण ऐसा नहीं, इसको तोड़िए, अगर सूत्र पे है तो तोड़िए इसको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x और बराबर इसका गुणा कर दीजिए 2 का, 2x माइनस 6, सबको पक्षांतर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x, पक्षांतर करिए तो माइनस 2x, ये पक्षांतर करिए तो प्लस 6 बराबर 0। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा, प्लस 6 धन 1 कितना हो जाएगा बाबू? प्लस 7 बराबर 0। इसमें देखिए घात कितना है बाबू? तो बोलेंगे 2 है, लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण है क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है कोष्टक में x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए बाबू गुणा करिए इसका, तो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करिए प्लस एक्स का 1 में, फिर माइनस 2 का x में करेंगे बाबू तो 2x, माइनस का 1 में तो माइनस 2 बराबर उसे गुणा करिए बाबू, एक्स स्क्वायर गुणा करिए 3x, फिर गुणा करिए माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, पक्षांतर करिए सबको, या रुक जाइए यहीं पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 2 घटाओगे बाबू तो माइनस एक्स बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 2, फिर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 1 घटाओगे बाबू तो प्लस 2x बचेगा माइनस 3। सबको पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 है तो माइनस 2x, प्लस 2 है तो माइनस 2x, माइनस 3 है तो प्लस 3 बराबर 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x और माइनस 1x माइनस 3x और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं है बाबू? तो लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अर्थात 1 है। देखिए x का 1 है, इसलिए
या अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बाबू, ऐसे ही आप हल करके चेक कर लेंगे। जिसका घात 2 आएगा वह द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा नहीं है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्रमागत की बात कर रहा है। देखिए क्रमागत का मतलब एक क्रमागत संख्या है, ये सब क्रमागत है। यानी 2 है, 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब क्रम से आ रही है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि x है, तो अगली संख्या क्या होगी बाबू, 1 जोड़ देंगे। अगर इसके बाद अगली संख्या देखना हो तो बाबू x + 1 है, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। देखिए x + 2 आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x, तो लिखेंगे बाबू दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा भैया, x। इसके बाद क्रमागत क्रम से आने वाली कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, यानी x + 1 हो जाएगा। अब दिया है बाबू कि दोनों का गुणनफल, लिखेंगे नीचे हम लोग, दोनों संख्या का गुणनफल 306 है। ठीक है बाबू, पहली संख्या क्या है, x है, गुणे कर देंगे दोनों का, दूसर की क्या है भैया, तो बोलेंगे x + 1 है, कोष्टक में कर लेंगे। इन दोनों का गुणनफल कितना रहा है बाबू, दिया है 306 आ रहा है। ठीक है भैया, उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग हल करते हैं। इसका गुणा कर देंगे बाबू, तो हो जाएगा x² प्लस, गुणा कर देंगे तो x से कम x बराबर 306। अब 306 को 75 कर दीजिए, तो x² प्लस x, देखिए प्लस है जाएगा तो माइनस हो जाएगा 306। जब सबको 75 कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू, 0। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। अरे बाबू हम लोग 306 देखिए क्या करते हैं, x² के सामने जो अंक होता है उसको लिखते हैं भैया, फिर जिसमें x नहीं है उसको लिखते हैं, समझ लीजिए। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, याद रहे, x² के सामने जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जिसमें x नहीं है उसको लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना रहा बाबू, 306 आ रहा है। अगर 2 रहेगा तो 2 को गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जितना आएगा इसका गुणनखंड करेंगे, इसको काटिए, यानी भाग देना है। 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, फिर 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, कैसे कटेगा बाबू, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, फिर कैसे कटेगा बाबू, 17 से कटेगा, 17 × 17। ठीक है, यानी हो गया 2 × 3 × 3 × 17। यानी अब इनका हमको, अब देखिए जोड़ा बनाना है। द्विघात समीकरण 2 है तो 2 संख्या इसमें से बनानी है, और दोनों को हम जोड़ दें तो x के सामने कितना, 1 आ जाए, या दोनों को घटा दें 1 आ जाए। यही हमको करना है, हर सवाल में करना है गुणनखंड में। चलिए देखते हैं, तो कर लें 3 × 3 = 9, 2 × 18 कर लें, और गुणे 17 कर लें। तो 18 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो बताइए 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। यही हमारा सही है। आइए हम लोग लगाते हैं इसको, देखिएगा x² प्लस x की जगह क्या लिखेंगे भैया, 18 - 17, x लिख देंगे आगे, -306 बराबर 0। ठीक है बाबू, चलिए x² धन x से गुणा कर लीजिए, 18x - 17x -306 बराबर 0। ठीक है बाबू, अब इनका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए भैया, तभी समझ में आएगा बढ़िया से। आइए हम लोग लगाते हैं।
विस्तार करते हैं, देखिएगा ध्यान से बाबू। यक्स गुणे यक्स प्लस 3 तरीके 9 दूना के 18 गुणे यक्स माइनस 17 गुणे यक्स फिर माइनस, तो लीजिए 17 गुणे 18, ठीक है बाबू, बराबर 0 कर लेंगे, बराबर 0। अब जोड़ा बना लीजिए भैया, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है मेरे बाबू। चलिए दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे यक्स मिल रहा है, जी सर यक्स कॉमन ले लीजिए। और देखिए नहीं मिल रहा है सर, ब्रैकेट लगा दीजिए बाबू। अब ये यक्स बचेगा, यहाँ पे चिन्ह है तो उसको उतार लीजिए। अब यक्स निकल गया, कोई नहीं है तो कितना बचा, 3 तरीके 9 दूना का 18 बचा, निकाल लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़िए, चिन्ह क्या है, बोलेंगे माइनस है, माइनस लिखिए सर। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो बोलेंगे 17 मिल रहा है, 17 निकाल लीजिए। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ब्रैकेट लगाइए सर। यहाँ पे क्या बचा भैया, यक्स बचा। अब रुकिएगा, यहीं पर माइनस नहीं लिखना है, अब समझिए मेरी बात को। अब इसके बाद जो यहाँ पर कॉमन लिए है ना, इस चिन्ह का गुणा इस वाले में करेंगे हर सवाल में, तो गुणा करिए, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो बाबू हो जाएगा प्लस। अब क्या बचा, 18 बचा, बराबर 0। याद रहे भैया बहनी कि जब जो पहले कोष्टक में आएगा ना x प्लस 18, यही आपके दूसरे कोष्टक में भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर अंक बदल रहा है, चिन्ह बदल रहा है, तो आपका गुणनखंड गलत है, कहीं आपने ज़्यादा दिमाग लगाया है, उस दिमाग को कम करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या बच रहा है बाबू, तो बोलेंगे x प्लस 18 मिल गया, निकाल लीजिए। तो यहाँ से x प्लस 18 बाहर हो गया तो x बचेगा, फिर यहाँ से भी दोनों मिल के बाहर निकले हैं तो ये भी निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा भैया, तो बोलेंगे माइनस 17 बराबर 0, गुड। अब तुलना कर दीजिए, तो लिखेंगे यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 18, ये भी आंसर है। लेकिन देखिए प्रश्न में क्या दिया है, धनात्मक संख्या, तो धनात्मक नहीं है तो लिख लेंगे बाबू जो अग्राह्य है। अग्राह्य का मतलब लेने योग्य नहीं है, इसको नहीं ले सकते हम, क्योंकि धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक है। फिर लिखेंगे पुनः जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगी बाबू, तो बोलेंगे 17, ये धनात्मक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना है भैया, बोलेंगे x है, तो x बराबर कितना है बाबू, तो बोलेंगे 17। दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या क्या है, तो बोलेंगे आप x प्लस 1 है, जी सर। तो x प्लस 1 है तो x का मान रखिए सर, कितना 17 है बाबू, आप प्लस 1 रखिए, कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, प्यारा सा आंसर हो जाएगा बाबू, संख्याएं 17,18, ठीक है भैया, यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं बाबू। अगला सवाल देखिए दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो लिखेंगे माँ 26 वर्ष बड़ी है, समझिएगा तनी, 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 इसमें जोड़ देंगे, तो यानी आयु कितना जाएगा बाबू, तो बोलेंगे x प्लस 26 वर्ष। उम्मीद कर रहे हैं एकदम परफेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है भैया। चलिए अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, थोड़ा एक वीडियो है उसमें देखिएगा आप लोग,
जब जब पश्चात या बाद कहेगा उतना जोड़ेंगे और पूर्व या पहले कहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, इसमें लिख रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। आज x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद का हो जी बाबू, तो x धन 3, 3x नहीं जोड़ेंगे x धन 3, क्योंकि एक चर एक अचर है तो जोड़ते हुए चलते हैं, x धन 3 वर्ष। फिर उसी तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, आज माँ x प्लस 26 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद ये भी 3 वर्ष बढ़ेगी, कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए अब कह रहा है कि इसके बाद इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है 360 है। तो अब लिखेंगे दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। दोनों का गुणनफल, दोनों का जोड़िए, रोहन का कितना है x प्लस 3 है, गुणनफल गुणे रोहन की माँ कितना है x प्लस 29 है, आज दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू 360 आएगा। ठीक है, चलिए गुणा करके चेक करते हैं, गुणा करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x फिर प्लस x का दोनों में गुणा कर दिया भैया, फिर 3 का दोनों में गुणा कर दो तो 3x फिर प्लस 29 का 3 में गुणा करो, 3 9 27 को 7, 3 2 6 2 8 87 बराबर 360। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह एकदम समझ में आया होगा भैया। चलिए बाबू आगे लगाते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं इसको, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x और 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, बोलेंगे 32x, 9 3 12 2 1 3, और फिर प्लस हो जाएगा भैया 87 और 360 को पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 360 बराबर 0। ठीक है भैया, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, ये घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 273, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 273, बड़ा 360 है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है भैया, अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, 273 का गुणनखंड करिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पर काटिए इसको, देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 कम 3, फिर देखिए 7 से कटेगा, 7 से काटिए, देखिए 7 कम 7 बच जाएगा 2, 7 3 21, फिर 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। हमको जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, तो हमारे पास आ गया 3 गुणे 7 गुणे 13। इसको कर लीजिए, 7 3 21 अगर कर दे रहे हैं और प्लस 13 तो कितना आएगा 3 1 4 और 2 1 3, 34 आ गया। हमको चाहिए 32, क्या करेंगे बाबू समझिएगा, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 13 कितना हो जाएगा 39, 39 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू, बोलेंगे 32 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस 32 की जगह क्या लिखेंगे 39 माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, फिर ये x हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। आगे लगाएंगे बाबू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, गुणा कर दीजिए, प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ा बना लीजिए, वैसे गुणनखंड करिए, तो हो जाएगा x गुणे x प्लस 39 गुणे x। इसको बोलेंगे कि इसको तोड़ सकते हैं आप, लेकिन ये तब तोड़ेंगे जब इसमें कोई अंक रहेगा, नहीं रहेगा तो मत गुणा करना इसका, मत तोड़ना इसको भैया। चलो आगे देखो, 7 है तो इसको तोड़ देंगे, 7 गुणे x, इसमें भी देखो 7 हो सकता है तो इसको तोड़ देंगे, तो गुणनखंड करिए,
तो अभी किए थे ना, कितना, तो बोलेंगे 3 गुणे 7 गुणे 13 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब जोड़ा बना लीजिए बाबू, जोड़ा बनाइए। देखिए तो दो का जोड़ा बना लीजिए। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, निकाल लीजिए बाहर। तो बचेगा यक्स प्लस 39, फिर माइनस, इन दोनों में देखिए 7 मिल रहा है, 7 निकाल लीजिए बाहर बाबू। अब बचेगा क्या से, यक्स बचेगा। रुक जाइए, इस ऋण का इस ऋण में गुणा करिए, इसमें नहीं, इसमें गुणा करिए तो धन हो जाएगा। फिर 13 39 बच जाएगा बाबू, 39 बराबर 0। ठीक है, अब यक्स प्लस 39 कामन ले लीजिए, तो एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम 0 से तुलना करेंगे बाबू। देखिए चलिए भैया आगे हम लोग लगा रहे हैं, लिखेंगे जब यक्स प्लस 39 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 39, जो क्या है बाबू अग्राह्य है। माइनस 39 वर्ष का नहीं होता है कोई, अग्राह्य है। फिर लिखेंगे पुनः जब यक्स माइनस 7 बराबर 0 तो यक्स बराबर का हो जी बाबू 7 वर्ष। रोहन 7 वर्ष का हो गया। ठीक है, लिख लेंगे रोहन की आयु कितना था, यक्स था, तो यक्स बराबर कितना है बाबू, तो 7 है, तो बोल देंगे 7 वर्ष। माँ की आयु निकाल लो, माँ की आयु कितना था बाबू, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी थी। बस एक्स की जगह रख दो 7, 7 प्लस 26 22, रोहन 7 का है, 26 22 बड़ी है माँ, 26 जोड़ दो, कितना जगह बाबू, तो बोलेंगे 33 वर्ष। ठीक है भैया, यही आपका आंसर है। यानी आंसर में लिख लेंगे भैया रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष, माँ की आयु माँ तो माँ होती है भैया 33 वर्ष। ठीक है भैया, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखिए, दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई उसकी चाल है, उस चाल से वह 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो या कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बता। माना रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है तो समय निकालते हैं पहले। समय बराबर क्या सूत्र होता है बाबू, दूरी बटे चाल। समय का दे लिया भैया, निकालना है। समय 3 घंटा दिया है, दूरी कितना है बाबू, तो बोलेंगे 480 है। चाल कितना है, यक्स है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, लिखेंगे फिर जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है, मतलब चाल कम हो जाता है। ठीक है बाबू, कमी होती है तो नई चाल, तो रेल की नई चाल क्या हो जाएगी भैया, यक्स का चल रही है, 8 का कमी हो गई तो यक्स माइनस 8 हो जाएगी। इतना तो समझता हुआ भैया लोग, भैया बहनी दीदी लोग समझता हुआ, कम हो जाए तो कम हो जाए, बढ़ जाए तो बढ़ जाए। ठीक है, अब पूछ रहा है फिर इतना दूरी है, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा बेसी लेता है। फिर निकालेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, फिर उसी दूरी को तय करने के लिए 480। अब चाल कितना होती है, यक्स माइनस 8 होती है। ये जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। चाल कम हो जाएगा तो समय अधिक लगेगा। ठीक है बाबू, लिखेंगे उसी दूरी को तय करने में
3 घंटे कम समय अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, चलिए अब 3 घंटा अधिक ले रही है, ये अधिक ले रही है, इसी में से उसको मान लो क्या करेंगे, घटा देंगे जो अधिक लेगी। ठीक है ना, ये अधिक ले रहे हैं तो इसी में से घटाएंगे तो हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 घंटा हमें मिल जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लीजिए। समीकरण को हल करने के लिए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा के x माइनस 8 माइनस 1 बटा के x, बंद कर देंगे, बराबर कितना घंटा लग रहा है बाबू, बोलेंगे 3 घंटा। 480 को भेज दीजिए उधर, इनका इसमें गुणा कर दीजिए, तिरे गुणा करिए तो x से कम x माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट लगा के बाबू, और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, x माइनस 8 बराबर 480 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 3 बटा के 480। चलिए गुणा कर दीजिए, x तोड़ेंगे कोष्टक तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, नीचे गुणा कर दीजिए, जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, काट दीजिए, 3 कम 3, 3 कम 3 बच जाएगा 1, 3 से 18, कितना आ गया बाबू, बोलेंगे 1 बटे 160। x कट जाएगा, कितना बचेगा भैया, 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर 1 बटे 160। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, तिरे गुणा करेंगे, तिरे गुणा कर दीजिए, तिरे गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू, 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 गुणा कर दीजिए, 8 शून्य 0, 8 6 48 को 8 4 का 8 कम 8 8 4 12 हो जाएगा 1280। ठीक है बाबू, यहाँ तक सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ तक उम्मीद करें कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। 1280 को पक्षांतर करिए भैया, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, 1280 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करिए बाबू। चलिए यहीं पे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 1280 गुणनखंड करके, समझिएगा, गुणनखंड करिए, काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, फिर 2 चौको 8 0, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 16 दूना के 32, फिर 2 से काटिए, 80 दूना के 160, फिर 2 से काटिए, 40, फिर 2 से काटिए, 20, फिर 2 से काटिए, 10, फिर 2 से काटिए, 5, फिर 5 से काटिए 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है। ठीक है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 और 1 5 है, इनका जोड़ा बनाइए कि हमको कितना आ जाए, 8 आ जाए। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, चलिए 32 ले लेते हैं, और फिर 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 5 40, चलिए 40 में से 32 घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया ना, अब हम लोग ये लगाएंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 8 तक लिखेंगे हम लोग 40 माइनस 32 और x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिए, अब कोष्टक तोड़ते हैं तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 40x, ये प्लस हो जाएगा 32x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, चलिए फिर उसको तोड़िए बाबू उसी तरह, तो हो जाएगा x गुणे x माइनस, इसमें देखिए कोई अंक नहीं है तो इसको रहने दीजिए, 40 गुणे x, फिर प्लस ये हो जाएगा 32 गुणे x माइनस, अभी 1280 का गुणनखंड किया है आप, लिख लीजिए इसको, 40 गुणे 32 का लीजिए बराबर 0, 2 गुणे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए जोड़ा बना लेते हैं भैया, इन दोनों का जोड़ा बनाइए। अब देखिए क्यों जोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है, इसलिए दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, बोलेंगे x मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x निकालिए बाहर, देखिए तो क्या बचेगा, x निकालिए तो बचेगा x माइनस 40 प्लस यहाँ से क्या बचेगा बाबू, देखिए 32 मिल रहा है दोनों में, तो 32 निकाल लीजिए तो x, रुक जाइए
इस चिन्ह का इस चिन्ह में गुणा करिए, प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा बाबू, बोलेंगे 40 बराबर 0। अब देखिए यक्स माइनस 40 एक कोष्टक में कर लीजिए और एक कोष्टक में कर लीजिए यक्स प्लस 32 बराबर 0। ठीक है बाबू। चलिए अब लिखेंगे जब यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः जब यक्स प्लस 32 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो बोलेंगे माइनस 32। तो माइनस की स्पीड में तो ट्रेन जाएगी नहीं बाबू, तो लिख लेंगे जो अग्राह्य है। ठीक है। अब नीचे लिख लेंगे भैया आंसर में रेल की चाल कितना देगा भैया, बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। ठीक है बाबू, यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x धन 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, हमको मूल निकालना है। तो लिखेंगे दिया गया या दिया है द्विघात समीकरण कितना है बाबू, बोलेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। इनका हम क्या करना है, मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब गुणनखंड करके यक्स का मान निकालना है। वैसे करेंगे बाबू, बोले ना x² के सामने जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जिसमें यक्स नहीं है उसको लिखेंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे। जितना आएगा फिर इनका गुणनखंड करेंगे। याद रहे, तोड़ दीजिए, 2 3 6 3 कम 3 कितना हो गया भैया, बोलेंगे 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3। अब इन दोनों में ऐसा जोड़ा बनाओ, दो संख्या बनाइए, दोनों को जोड़ दें या घटा दें, तो हमें बीच वाला आ जाना चाहिए 5। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इन्हीं को लिख लेंगे। तो हो जाएगा बाबू 2x² माइनस 2 धन 3 और x प्लस 3 बराबर 0। फिर कोष्टक तोड़ दीजिए, 2x² माइनस गुणा करिए 2x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² कोष्टक तोड़िए, माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 गुणे यक्स माइनस 2 गुणे यक्स फिर माइनस 3 गुणे यक्स फिर प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बाबू। चलिए जोड़ा बनाइए भैया, दो का जोड़ा द्विघात समीकरण है। देखिए 2 मिल रहा है बाबू, 2 निकाल दीजिए बाहर। और देखिए यक्स मिल रहा है भैया, तो यक्स निकालिए बाहर। अब नहीं मिल रहा है दोनों में, कोष्टक लगा लीजिए। इस वाले पद में क्या बचा, बोलेंगे यक्स बचा, चिन्ह उतार लीजिए। इसमें कुछ बचा, बोलेंगे कुछ नहीं बचा सर। सर 0 लिख दें, मारेंगे एक झापड़। 0 नहीं लिखेंगे आप, पिटाई हो जाएगी आपकी। जब किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाएंगे तब 0 आता है। कोई संख्या उसको वहाँ से निकाल देंगे तो हमेशा 1 बचता है वहाँ पर, याद रहे, इसको माइंड में रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए चिन्ह है, चिन्ह लिखिए। इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, बोलेंगे 3 मिल रहा है सर, 3 निकाल लीजिए बाबू। अब कुछ नहीं दिख रहा है दोनों में, तो कोष्टक लगाइए। फिर यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखेंगे, फिर रुक जाइए। फिर यहाँ पे जो चिन्ह है, इस चिन्ह का इस चिन्ह में गुणा करेंगे तो गलती कर देंगे आप। गुणा करिए, माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर यहाँ पे 3 निकल गया, क्या बचेगा, अभी क्या बताए। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, अब दिमाग काम कर रहा है। जो यहाँ पे बचा सबको काम में ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1। बहुत बढ़िया, गुड, अब समझदारी हो रही है, ऐसे करेंगे। अब देखिए कोष्टक में क्या मिल रहा है बाबू, तो बोलेंगे x माइनस 1 मिल रहा है, उसको निकाल दीजिए बाहर। तो यहाँ से क्या बचेगा भैया, तो बोलेंगे 2x, ये दोनों मिल के बाहर निकला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे -3 बराबर 0। अब इनकी तुलना कर दीजिए। देखिए लिखेंगे जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। फिर लिखेंगे पुनः जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर पक्षांतर करिए 3, तो x बराबर, ये 2 गुणे में ई जाएगा बटे 3 नहीं आएगा, ध्यान रहे। तो x बराबर ये 3 है, ये 2 जाएगा इधर तो जाएगा बटे में 2। ठीक है बाबू। तो लिखेंगे आंसर में मूल बराबर कितना जगह भैया, बोलेंगे 1 और कितना जगह बाबू, तो बोलेंगे 3/2। यही आपका
प्यारा सा आंसर है। चलिए बाबू इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। दीदी पढ़ ला, भैया पढ़ लिया, लोग पढ़ लिया बाबू। देखिए दिया द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कौड़ी में 6x धन 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए दिया है, लिखेंगे हम लोग, दिया है क्या, दिया द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण, लिख लीजिएगा भैया, दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कौड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बाबू, चलिए क्या बोले थे, x² के सामने जो रहेगा गुणांक उसको लिखेंगे, फिर जिसमें x नहीं होता है उसको लिखते हैं, और फिर गुणा कर दें कितना रहेगा बाबू, 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमको 2 कौड़ी में 6 आना है, ध्यान दीजिएगा भैया। ये भी 6 को 2 तरीका से लिखते हैं हम लोग, 2 गुणे 3 कर लेंगे, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। हमको 2 कौड़ी में 6 चाहिए, और 3 में से 2 या 2 में से 3 घटाएंगे तो मान लो 1 आएगा या -1 आएगा, लेकिन हमें 2 कौड़ी में 6 चाहिए। जब ये दो विकल्प जब गड़बड़ होता है, यानी ये तरीका, तो अगला एक ब्रह्मास्त्र बचता है, इसका इसी में गुणा करो कड़ी लगा करके, कड़ी 6 में कड़ी 6 गुणा करेंगे, तो कड़ी 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 36, 36 का वर्गमूल 6, या कड़ी के कड़ी में गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाती है, ये ठीक कोई लिख देंगे तो अब बताइए बाबू, कड़ी में 6 और ये कड़ी में 6 गुणा हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कड़ी में 12 मत कर, अरे बाबा पिटाई हो जाएगी, कड़ी में 6 कड़ी में 6, तो इसको कड़ी में 6 ही लिखेंगे, लेकिन कड़ी के आगे जो अंक होता है यहाँ पर ना, इसको जोड़ते हैं बाबू, तो 1 और 1 जोड़ देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, वाह नाइस, 2 कड़ी में 6। देखिए हमारा बीच वाला ये जो मान दिया x का आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। माइनस अभी 2 कड़ी 6 की जगह क्या लिखेंगे, गुड, कड़ी में 6 धन कड़ी में 6, और फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 3x² कड़ी में 6x, फिर इसको लिख देंगे कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। कोष्टक तोड़ दीजिए बाबू, 3x² माइनस कड़ी में 6x, फिर माइनस कड़ी में 6x, और हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है भैया, अब गुणनखंड कर दीजिए, फिर थोड़ा समझिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ पे गलती हो सकती है, बी अलर्ट बच्चों, बी अलर्ट भैया, देखिए ध्यान से, 3 गुणे x गुणे x माइनस कड़ी में 6 गुणे x माइनस कड़ी में 6 गुणे x प्लस 2 बराबर 0। बताइए इन दोनों में जो जोड़ा बनाएंगे कुछ मिल रहा है, अगर इन दोनों को हम जोड़ा बना रहे हैं, देखिए 6 कड़ी में 6 इसमें नहीं है, तब क्या करेंगे सर, आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये। देखिए बाबू, अगर ये दिया नहीं मिल रहा है ना, तो जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, अभी आप 6 को लिखे हैं, और जो कड़ी में 6 दिया है इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, या कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, फिर उसी तरह 2 दिया है इसको लिख सकते हैं आप कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, वो लिखिए यहाँ पर। फिर देखिए चमत्कार, फिर बोलेगा आ गए सर, 3 को लिखिए बाबू, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और फिर गुणे इन दोनों x को लिखे रहो। ठीक है, चलिए कड़ी 6 को लिखिए, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, या कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 बातें किए, फिर गुणे x, फिर माइनस, फिर 6 को लिखिए, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, फिर गुणे x, और प्लस 2 को लिख दीजिए भैया, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 0। ये कई साल पूछा है, 26 में पूरा संभावना है करे, एक पढ़ ला भैया ध्यान से। चला अब हम लोग जोड़ा बना रहे हैं, बस सवाल आ गया, पूरा आपने इनको अपने पकड़ में रख लिया है, अब इनसे बाहर या नहीं जा सकते। देखिए ध्यान से, अब दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए बोलेंगे यस सर x मिल रहा है, और कड़ी में देखिए 3 भी मिल रहा है बाबू, तो कड़ी में 3 पहले निकाल लीजिए बाहर, कड़ी में 3 x मिल गया, बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या भैया, यहाँ पर एक कड़ी 3 मिल गया, एक कड़ी 3 बचा और एक x बचा, फिर चिन्ह उतारिए सर, फिर यहाँ से देखिए ये कड़ी और ये दोनों मिल गए बाहर, तो बचेगा कड़ी में 2। गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हाँ ब्रेक लगाइए, चिन्ह लिखेंगे,
फिर देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 2 मिल गया तो निकाल लीजिए सर बाहर। ठीक है बाबू। और देखिए कुछ नहीं है, कड़ी 3 इसमें नहीं है, कड़ी 2 इसमें नहीं है, x इसमें है, इसमें नहीं है। अब नहीं मिलेगा तो कोष्टक क्या बचा बाबू, बोलेंगे कड़ी में 3x बचा, प्लस लिख दें, पिटाई होना शुरू हो जाएगी बाबू, पीटे जाओगे, मार पड़ेगी। प्लस नहीं, बोले ना कि जब 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 दूसरा वाला जो पद जोड़ा बनाए हैं उसमें से कॉमन लेंगे, इसके बाद तुरंत चिन्ह का गुणा करेंगे। जैसे ही यह कॉमन ले लिए, रुक जाइए, माइनस का इस प्लस में गुणा करिए तो माइनस के प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या बचा बाबू, तो बोलेंगे कड़ी में 2 बचा बराबर 0। गुड। जो पहले कोष्टक में आएगा वही दूसरा कोष्टक में आना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब देखिए कोष्टक में क्या मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, एक ब्रैकेट में, यानी दोनों कोष्टक के अंदर का बाहर निकल गए। तो बचेगा क्या यहाँ पर, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3x, फिर बचेगा माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। तुलना कर दीजिए, लिखेंगे जब कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर भेजिए तो जाएगा कड़ी में 2, तो x बराबर भेजिए, ये कड़ी में 2 है, ये कड़ी में 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा बाबू कड़ी में 3। इन दोनों को एक साथ एक कड़ी में आप लिख सकते हो, 2 बटा के 3 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह यह भी देखिए, पुनः कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, वैसे ही लगाइए, तो कड़ी में 3x बराबर भेजिए तो जाएगा कड़ी में 2, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2, फिर ये बटे में हो जाएगा कड़ी में 3। इनको क्या कर सकते हैं सर, हाँ सर, गुड, बहुत बढ़िया, एक कड़ी में आप लिख सकते हैं। तो आंसर लिख लीजिए मेरे भैया, मूल बराबर दोनों आ जाएंगे, कौन कौन हो जाएगा भैया, तो बोलेंगे 2 बटे कड़ी में 3, यानी कड़ी में 2 बटे 3 कामा, फिर हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। यही आपका प्यारा सा आंसर है मेरे बाबू, मेरे शेरनियों, यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए दिया है समीकरण 2x² माइनस x धन 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू। चलिए दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। पूछ रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या करेंगे भैया, अगर ऐसा सवाल दिखाई दे बटे वाला, तो आप आंख मूंद करके पहले लहसुन ले लीजिएगा। ठीक है, या लहसुन नहीं लेते हैं, सीधा जो बटे है ना, आज जिनके बटे नहीं है उनमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16x² माइनस 8x प्लस, इसमें नहीं करेंगे गुणा, खुद में नहीं होगा, बराबर 0। तो ये गुणा कर दीजिए बाबू, एक का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का 0 में गुणा करें तो 8 सोने 0। अब लगाइए इसको, तो 16, फिर वैसा ही गुड, x² का गुणांक लेंगे, फिर जिसमें x नहीं है उसका गुणांक लेंगे, फिर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। फिर इनका गुणनखंड कर देंगे बाबू, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, हमको 8 चाहिए, 4 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16x² माइनस 4 धन 4 x धन 1 बराबर 0। तो 16x² गुणा कर दीजिए, 4x धन 4x होगा ही, और ये प्लस 1 बराबर 0। फिर कोष्टक तोड़िए, 16x² माइनस 4x हो जाए, फिर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बाबू। चलिए अब इसमें जोड़ा बनाइए। चलिए 4 तो इसको 4 कर दीजिए, 4 गुणे 4 गुणे x माइनस 4 गुणे x, फिर माइनस 4 गुणे x प्लस 1। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जोड़ा बनाइए दो का बाबू। इन दोनों का जोड़ा देखिए क्या मिल रहा है, बोलेंगे 4 मिल रहा है, जी सर 4 मिल गया, निकाल लीजिए बाहर। और क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, 4x निकाल दीजिए तो बचेगा यहाँ से 4x, 4x निकल गया तो बचेगा 4x, और यहाँ से दोनों निकल गया तो बचेगा -1।
फिर आगे बढ़ेंगे माइनस, दोनों में देखिए नहीं मिल रहा तो हमेशा एक मिलता है। ठीक है बाबू, क्या बचेगा भैया 4x। रुक जाइए, अब इस चिन्ह का इस चिन्ह में गुणा करिए, तो प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू -1 बराबर 0। ठीक है, अब 4x -1 एक कोष्टक में, दूसरे में भी 4x -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप, जब तुलना कर लीजिए 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1, 4 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। उसी तरह फिर इसको कर लीजिए पुनः जब 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ठीक है भैया, 1 तो x बराबर 1/4। ठीक है, बस अब आंसर लिख देंगे बाबू, मूल 1/4 कामा 1/4। यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं बाबू, माना दो संख्या कर रहा तो पहली संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, दोनों का योग दिया है भैया 27। पहली संख्या हो गया, तो आप लिख सकते हो ना ऐसे, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, यानी आप लिख सकते हो भैया पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना 27 है। तो पहली संख्या माने हैं x धन दूसरी संख्या लिखिए बराबर हो जाएगा 27। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर का हो जी बाबू 27, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा -x। ठीक है, अब समझ लीजिएगा जब जब योग देगा तो एक संख्या मानेंगे, दूसरे की उसी में से घटा देंगे। फिर कराए गुणनफल 182, तो लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। ठीक है, तो एक संख्या का बाबू x है, दूसर की का भैया, तो बोलेंगे 27 -x है। इनका क्या करना है, गुणा करना है। कितना आएगा बाबू 182 है। अब गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 27x -x² बराबर 182। इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो -x² बचेगा, फिर कामा लेना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो इनको इधर भेज दीजिए, तो ये यहीं पर बैठे रहेंगे महाराज। ये -x² इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे बाबू, ये +27 है, इधर जाएगा तो -27 हो जाएगा भैया। जब सब चले जाएंगे तो बराबर इधर 0 या बराबर इधर 0 लिख दीजिए, सही है। अब इनको क्रम से बैठा दीजिए, तो x² -27x + 182 बराबर 0। ठीक है बाबू, अब इनका हम गुणनखंड करेंगे। चलिए 182 का गुणनखंड करिए भैया, काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 कम 2। फिर कैसे कटेगा बाबू, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर 13 से कट जाएगा, यानी 2 × 7 × 13। हमको 27 लाना है, इनको जोड़ दीजिए 14 और यह 13, 14 धन 13 कर देंगे बाबू, तो बताओ 27 आ जाएगा। 27 तक हम क्या लिखना है, 14 धन 13। चलिए आप हल करिए, तो जाएगा x² -14 धन 13x + 182 बराबर 0। x² माइनस गुणा करिए, तो जाएगा 14x 13x + 182 बराबर 0। फिर x² कोष्ठक तोड़ दीजिए, 14x 13x 82 बराबर 0। ठीक है बाबू, चलिए
ठीक है, अब गुणनखंड कर दीजिए। देखिए यक्स गुणे यक्स, इसको मत तोड़िएगा। क्यों नहीं तोड़ेंगे? बोलेंगे सर नहीं हम तोड़ेंगे। रुक जा बाबू रुक जा, इसमें जब कोई अंक नहीं है ना तो इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं, इसको रहने दीजिए। चलिए आगे, अब इसको तोड़ दीजिए। 13 गुणे यक्स तो प्लस 182 का भी गुणनखंड किया, 13 गुणे 14 कर दीजिए और बराबर 0। ठीक है बाबू, जोड़ा बना लीजिए बाबू। चलिए दोनों में क्या मिल रहा है? यक्स मिल रहा है, तो यक्स माइनस 14 हो गया, माइनस ये देखिए दोनों में 13 मिल रहा है, 13 निकाल लीजिए तो यक्स, फिर माइनस का प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से बच गया 14 बराबर 0। तो यक्स माइनस 14 एक कोष्टक में बच जाएगा यक्स माइनस 13। यानी दोनों कोष्टक में जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया यहाँ पे उसको लेंगे, फिर यहाँ से जो बच जाएगा उसको कोष्टक में बंद कर लेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बाबू, लिखेंगे जब यक्स माइनस 14 बराबर 0 तो यक्स बराबर का जी बाबू 14। फिर लिखेंगे पुनः जब यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर का जी बाबू 13। जब पहली संख्या यक्स बराबर कितना बाबू 14 रखेंगे, 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जी भैया 27 माइनस एक्स है, घटा दीजिए, 27 माइनस 14 कितना आएगा बाबू 13। फिर लिखेंगे जब पहली संख्या यक्स बराबर 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 कितना जी बाबू 14। ठीक है भैया, आंसर लिख देंगे बाबू। संख्याएं या दोनों संख्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं 13 14 या 14 13। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है भैया, देखिए बाबू अगला सवाल दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है भैया, चलिए देखिए मान लेते हैं कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, मान लेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रम से आने वाली संख्या, तो x प्लस 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, तो लिखेंगे दोनों के वर्गों का योग कितना है बाबू 365 है। ठीक है, पहला क्या है यक्स, इसका वर्ग कर दीजिए, दूसरा क्या है सर यक्स प्लस 1, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों का वर्ग हो गया। फिर करा कि योग माने जोड़ दीजिए भैया, और इसका जोड़ कितना हो रहा है बाबू 365 हो रहा है। इसी को हमको हल करना है। चलिए अब हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड पर, सूत्र पर तोड़िए, इतना हो जाएगा, माइनस पक्षांतर कर दीजिए, 365 बराबर 0। ठीक है बाबू, ये जोड़ लेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2, यानी 2 से क्या करते हैं बाबू जो कॉमन रहते हैं उससे भाग देते हैं, भाग दीजिए। 2 से 2 में भाग दिए एक बार, फिर 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा,
फिर 2 से इसमें दीजिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4 बराबर 0। 3 हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182, यह 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2। ठीक है बाबू, तो बचेगा क्या भैया, बचेगा यक्स स्क्वायर धन यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब फिर से गुणनखंड करेंगे, अभी किया है, यक्स स्क्वायर धन 14 माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 घटा देंगे, ठीक है बाबू, तो आ जाएगा हमारा 1। चलिए फिर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए यक्स, तो बचेगा यक्स प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यक्स प्लस 14, माइनस के माइनस में गुणा करेंगे 0, तो जाएगा यक्स प्लस 14 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में जाएगा यक्स माइनस 13 बराबर 0। समझ रहे हैं, एक्स प्लस 14 कॉमन लेते, यहाँ से 2 बच गए। अब तुलना कर देंगे 0 से, जब यक्स प्लस 14 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 14। जब माइनस 14 जाएगा, हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना था, माइनस आ गया तो लिख लेंगे अग्राह्य है, अग्राह्य है। फिर लिखेंगे पुनः जब यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर का हो जी भैया 13। ठीक है, अब लिखेंगे पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या बराबर यक्स बराबर 13, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए या संख्या लिख लीजिए, बराबर का है बाबू, बोलेंगे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का मतलब कितना जाएगा भैया 13 प्लस 1 बराबर का हो जाए बाबू 14 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यही आपका आंसर है। आंसर में लिखेंगे संख्याएं 13, 14। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बाबू देखिए, मूलों की प्रकृति हमेशा पूछता है बाबू, मूलों की प्रकृति पूछेगा मैथ में। कक्षा 10 के भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा भैया, मूलों की प्रकृति। अब प्रकृति निकालने के लिए हमको विविधकर से गुजरना होता है। लिखते हैं, पहला सूत्र लिखेंगे बाबू विविधकर। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, मूलों की प्रकृति निकालना है, क्या करेंगे भैया, पहले हम विविधकर निकालेंगे। विविधकर आता है पेपर में, विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बाबू, फिर दिया जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आएगा तो समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक मान आएगा बाबू, तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं, या समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं या नहीं होता है। ठीक है बाबू, और श्रीधराचार्य का सूत्र है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा बटा के 2a। ठीक है बाबू, इतना पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं भैया। हम लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण या द्विघात समीकरण दिया है बाबू 2x स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0। ठीक है भैया, चलिए हमको कह रहा है विविधकर निकालिए। देखो भैया, एक्स स्क्वायर के सामने ही a बराबर होता है 2 और x के सामने चिन्ह सहित होता है b, और जिसमें x नहीं है वो होता है c। ठीक है, तो हम लिखेंगे विविधकर, विविधकर याद रख लीजिएगा भैया, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रख दीजिए बाबू b की जगह माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, तो माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16।
ठीक है बाबू, या -4 को वर्क कर दीजिए तो -4 गुणे -4 और -4 दूना के 8 तरीके 24, तो -24 नहीं, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और हो जाएगा -24, घटा दीजिए बाबू, कितना आएगा -8। यही आपका क्या है भैया, विविधकर का मान है। अगर पूछ दे प्रकृति तो बताइए b² - 4ac का मान क्या है भैया, बोलेंगे माइनस है। जब ऋणात्मक आएगा तो क्या बोलेंगे बाबू, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मूल पूछेगा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखिए दिया है, चलिए बाबू अगला सवाल देखिए दिया है, समीकरण 3x² - 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है या दिया गया समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इनका विविधकर पूछ रहा है तो लिख लीजिए भैया वैसे ही, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। निकाल लीजिए बाबू विविधकर d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो d बराबर रखिए b का मान तो d बराबर b का मान रखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणे a का मान कितना है बाबू 3 है, c का मान कितना भैया 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, फिर ऐसे लगाइए इसको तो बोलेंगे -2 गुणे -2 और माइनस ये हो जाएगा 4, तो माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा -4, तो -4 से -4 कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, तो बोलेंगे 0, यानी यही आपका विविधकर है। अगर पूछ दे कि प्रकृति क्या होगी तो 0 होगी, तो प्रकृति क्या होगी भैया, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है भैया, उम्मीद कर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। चलिए भाई देखिए अगला सवाल दिया है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो, इसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है बाबू, चलिए हम देखते हैं दिया गया समीकरण, दिया है बाबू देखिएगा ध्यान से, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है भैया, इसका पूछ रहा है k का मान बताना है, लिखेंगे हम लोग ऐसे ही, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। एक लाइन लिखेंगे भैया, जब 2 बराबर मूल हों, जब 2 बराबर मूल हों तो, ठीक है, तो क्या सूत्र होता है बाबू, b² - 4ac बराबर 0, इसी में रखिए, तो b की जगह रखेंगे k, तो k का स्क्वायर -4 गुणे 1 जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0, तो k का वर्ग कर देंगे तो k² ये माइनस कितना जगह बाबू, बोलेंगे 24 बराबर 0। ठीक है भैया, चलिए फिर क्या हो जाएगा भैया, देखिए तो जाएगा k² बराबर कर दीजिए इधर तो जाएगा 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा भैया, कड़ी में 24, तो जब जब आप वर्गमूल निकालेंगे बाबू तब तब आप प्लस माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो k बराबर हो जाएगा +-24 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24, ये कड़ी हो जाएगी, तो 2 2 में से 1 2 निकल जाएगा बाहर, और 1 2 है 1 3 है, इनको कड़ी के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, यानी हो गया 2 कड़ी में 6। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए भैया इसमें अगला सवाल दिया है, समीकरण kx कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद धन 6 बराबर 0 पूछ रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, k का मान बताइए। ठीक है बाबू, तो दिया गया है तो kx कोष्टक में दिया है x - 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0, कोष्टक के बाहर कोई भी रहा उसको अंदर पहले गुणा करिए, इनका गुणा करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा kx² - 2kx और ये +6, k का इसमें मत गुणा करना, कोष्टक के अंदर है भैया बस। ठीक है, चलिए अब इसी तरह ले लेंगे, a बराबर k x² का, b बराबर x को छोड़ करके जो बचेगा 2k और c बराबर जिसमें x नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे जब 2 बराबर मूल हों, जब 2 बराबर मूल हों तो सूत्र रख लीजिए b² - 4ac बराबर 0, तो रखिए मान इसी में रखिए भैया,
तो रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए का मान k गुणे सी का मान 6 बराबर 0। सी का मान 6 बराबर 0। ये वर्क कर देंगे तो -2k गुणे -2k और माइनस ये हो जाएगा बाबू 24k बराबर 0। माइनस के माइनस में गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, k का k में k स्क्वायर, अब -24k बराबर 0। तो गुणनखंड कर दीजिए बाबू, तो 2 गुणे 2 गुणे k गुणे k माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24 और गुणे k बराबर 0। देखिए 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, एक k मिल रहा है। देखिए 2 2 k, 2 2 k मिल गया, निकाल लीजिए। तो यहाँ से बचेगा हमारा k माइनस, यहाँ से बचेगा 6 बराबर 0। इनको पक्षांतर कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 4k कोष्टक में k माइनस 6 बराबर 0। तो k माइनस 6 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर देंगे तो बटे हो जाएगा 4k। ठीक है बाबू, चलिए तो हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग 0 बार भाग जाती है, तो k बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पक्षांतर कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।